देता हूँ, पहले पिक्सल फाइल डिस्कस कर लेंगे। देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आप हैं, राबी है, कोई भी इंसान है, वो लोगों को क्या कर रहा है। या मेरे जो कज़न है, जो जिनको मैंने आपको बताया था, मेरे कुछ इसके स्टोर्स थे दराज के, एक से ज्यादा थे, तो मैंने उनको दे दिए थे, छोटे हैं मुझसे। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो अपने स्टेटस के ऊपर दराज के स्टोर का लिंक लगा देते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, माशाल्लाह वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छी सेल भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली, आज की भी उनकी यही रूटीन है, पिछले 1.5 साल से रोजाना व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं। जब भी कोई पिक्चर, वो प्रोडक्ट न्यू ऐड करते हैं, उसकी पिक्चर लगाकर ऊपर लिंक दे देते हैं कि मुझसे ये चीज परचेज करें। अब हो क्या रहा है, कस्टमर आया, कस्टमर ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, जाके चीज बाय की, रिव्यू दिया, रेटिंग दी, डेट्स ऑल। ये हो रहा है दराज के ऊपर। ठीक है, दराज अमेजोन का मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत ही छोटा बेटा है। ठीक है, अगर अमेजोन के बेटे भी किए जाएं तो दराज उनमें सबसे छोटा बेटा है। ठीक है, तो दराज में वो मैकेनिज्म नहीं है अभी जो अमेजोन के पास है। अमेजोन के ऊपर अगर आपका कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आया, उसने लिंक के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके चीज बाय की, बाय करने के बाद रिव्यू दिया, रिव्यू देने के बाद रेटिंग दी, फर्ज करते हैं रबी का अमेजोन का स्टोर है, रिव्यू के बाद रेटिंग दी, रेटिंग देने के बाद वो घर चला गया, अगले दिन राबी उठा, उसके उसकी जो है ना बिल्कुल हवास ही उड़ गए, उसको पता चला उसका अमेजोन का अकाउंट बैन हो गया। ठीक है, वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि अमेजोन का मैकेनिज्म ये चेक कर रहा होता है कि जिस क्लाइंट ने आपको आकर रिव्यू दिया, क्या वो ऑर्गेनिक क्लाइंट था? अगर तो ऑर्गेनिक नहीं था तो बेटा वो पेड क्लाइंट था। और अमेजोन ये अलाउ नहीं करता कि आप पेड रिव्यूज लें। आप समझ आई कि क्यों अमेजोन, हम लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, हम क्यों रिव्यूज के ऊपर पिटते थे कि यार रिव्यूज ज्यादा होंगे तो भाई मेहनत ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। हम बार बार एक बात करते थे, क्यों यार? अगर कोई पैसे वाला बंदा आया, 10,000 रिव्यूज भी थे, क्या टेंशन थी, 10 के 10,000 खरीद लेता, अपने लिंक भेजता 10,000 लोगों को और कहता जाओ यार, 100-100 डॉलर भी साथ दूंगा, आ जाओ मुझे रिव्यूज दो। एक दिन के अंदर 10,000 रिव्यूज आए, बल्ले बल्ले होगी, आप नंबर 1 पर आ गए। लेकिन अमेजोन ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, अमेजोन के ऊपर रिव्यू लेने का तरीका मुश्किल तरीन तरीका है। दो चीजें, अभी कल में अपने सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, हमारे 7 लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर में बैठा हुआ था, तो वो लड़के मुझे बता रहे थे, अमेजोन अहमद भाई हम ईबे की सर्विस भी शुरू कर रहे हैं, ई ग्रीन से। मैंने कहा क्या शुरू कर रहे हो? उन्होंने कहा यार हम जो नेगेटिव रिव्यूज आते हैं ना, उनको रिमूव करते हैं। मैंने कहा वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी टीम ये काम भी करती है। फिर उन्होंने मुझे बताया हमने $450 रन किया एक हफ्ते के अंदर, 2 लड़के हैं। तो उन्होंने मुझे कहा अहमद भी अलाउ करें कि हम जो ई ग्रीन के डिफरेंट लोग हैं ना, उनको ये टेक्निक सिखाएं। मैंने कहा कैसे सिखाओगे? उनके साथ मैंने एक मैकेनिज्म बनाया कि इस तरीके से, चलो आप बताना। लेकिन करने की बात क्या है, ईबे के ऊपर नेगेटिव रिव्यू रिमूव हो रहा है ना बेटा, अमेजोन के ऊपर नहीं होता। तो ये अमेजोन का मैकेनिज्म है, अमेजोन जॉइंट है। ये इतना आसान नहीं है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, अमेजोन सीख लो बाकी सब बच्चे लगेंगे, अमेजोन सीख लो बाकी सब बच्चे लगेंगे। वो वजह यही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कि आप रिव्यू इस तरह नहीं ले सकते। अब उस रिव्यू को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है, उस रिव्यू को लेने के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेना पड़ता है। उनके अंदर से एक जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पिक्सेलफाई। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि आपको या मुझे क्या लगता है कि अमेजोन को पिक्सेलफाई चीट कर देगा? वो चीट नहीं करता। बेसिकली पिक्सेलफाई भी अमेजोन का ही बनाया हुआ टूल है। अमेजोन अपने, अगर हम कहते हैं ना, दोनों हाथों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो ये समझे कि उसके 2 हाथ नहीं है, उसके 10-15 हाथ हैं जिससे वो पैसे इकट्ठे करता है। आपको और मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ टैक्सेस से पैसे लेता है, सिर्फ फ्लां से पैसे लेता है, हमसे फीस नहीं बेटा। ये जो आप टूल्स परचेज करते हो, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ये कौन आपको इसका पैसा किसको जाता है? अमेजोन को जाता है। इसी तरह अमेजोन के लिए पिक्सल पाए, अमेजोन का अपना पिक्सल पाए। आप ये समझ लें कि देखें, कोई कंपनी जब ये काम करती है तो क्या लाउडली कहते हैं ना, क्राउड में आकर ये बात कह देती है
कि यार भाई मैं तो जो हूँ वो कि लोगों को अपने सॉफ्टवेयर बना बना कर बेचता हूँ ताकि मेरी प्लेटफॉर्म पे यूज करूँ, कोई नहीं कहता ना खुलकर। लेकिन हो क्या रहा है, पिक्सेलफाई एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का एक लिंक देते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का, फर्ज कर ले मैं ग्लास सेल कर रहा हूँ, मैं उस ग्लास का लिंक जो है ना वो पिक्सेलफाई को देता हूँ। आप पिक्सेलफाई क्या कर रहा है, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना आप वीडियो देखेंगे, 20 मिनट का ट्यूटोरियल बहुत पहले भेज चुका हूँ, आप देखें, वो हमारी बनाई हुई वीडियो है, वो आपको 20 मिनट में हिफ्ज हो जाएगा पिक्सेलफाई, कोई मुश्किल गेम नहीं। ठीक है, सिर्फ समराइज करके अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है कि फर्ज कर लें मैं एक ग्लास सेल आउट कर रहा हूं, ठीक है, अमेजोन के ऊपर एक ग्लास सेल कर रहा हूं या कोई बैलून सेल कर रहा हूं। ठीक है, हो क्या रहा है कि मैंने अपने बैलून का लिंक दिया अपने उसको पिक्सेलफाई को। पिक्सेलफाई क्या करता है कि उस लिंक को इस तरीके से बना देता है कि जब भी कोई इंसान वहां आकर उस लिंक के ऊपर, फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरा लिंक था, ठीक है, ये लिंक मैंने उसको दिया, ये वाला लिंक मैंने उसको दिया है। अब नॉर्मल केसेस में क्या है, मैंने लिंक दे दिया, क्लाइंट आया, उसने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, वो डायरेक्ट इस एड के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहां सर्च बार में कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक के थ्रू है। पिक्सेलफाई क्या करता है, आपसे लेता है लिंक, और लिंक लेने के बाद आपसे कहता है कि जब कोई क्लाइंट इस लिंक को क्लिक करे तो सर्च बार में क्या लिखा आना चाहिए। आप अपना एक मेन कीवर्ड उठाते हैं, उस पिक्सेलफाई को देते हैं, वो आपके लिंक के साथ मर्ज करता है। अब जब भी क्लाइंट उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो ऐड तो यही खुलेगा, लेकिन यहाँ सर्च बार में बैलून्स फॉर पार्टी लिखा आ जाएगा। इससे अमेजोन के मैकेनिज्म को ये लगेगा, जो हम अज्यूम कर रहे हैं, होता ऐसा नहीं है, मैं बैक स्टेज फिर कह रहा हूँ, अमेजोन मानता तो नहीं है इस चीज को कि भाई मैं डिटेक्ट नहीं करता, वो कहता है जी हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अमेजोन ना डिटेक्ट कर सकता हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जिस लेवल के लोग हैं ना, वो सवाल ही उसका पैदा नहीं। अपना ही tool है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि, मतलब मुझे भी इस बात पे कंफ्यूजन है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बेसिकली अमेजोन ने ही पिक्सेलफाई बनाया हुआ है। ठीक है, अमेजोन जी, ने तो ही उसी ने मैकेनिज्म, बनाया, तो कैसे पॉसिबल है कि वो डिटेक्ट ना कर सकता हो फिर। मानता तो नहीं है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मानता तो नहीं है ना, वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी हमें जी, नहीं आप पता तो कह चलता। रहे हैं जी। लेकिन वो दुनिया में रहते हैं जहाँ रोबोट्स जाकर जो उनसे आप लोगों के पार्सल डिलीवर कर रहे हैं, वो हमारा मैकेनिज्म ये छोटा सा नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं, लेकिन वो पिक्सेलफाई बेच रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि आप डायरेक्ट लिंक किसी को नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट लिंक भेजेंगे फंस जाएंगे, आपको पिक्सेलफाई यूज करना पड़ेगा। पिक्सेलफाई यूज करने के लिए अमेजोन को पैसे देने पड़ेंगे। समझ आ रही? तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो चल रहे हैं। अच्छा, होगा क्या कि यहाँ बैलून्स और पार्टी लिखा जाएगा, अमेजोन के पीछे डेटाबेस में ये सेव होगा, भाई आपकी जो परचेस हुई है वो इस कीवर्ड के थ्रू हुई है। ठीक है, इस कीवर्ड के थ्रू हुई है। अब वापस एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताएं, ये बात बड़ी जरूरी है कि आप लोगों को शायद ये बात उस टाइम पे जब मैं बोल रहा था तो लोगों को समझ ही नहीं आती थी ना, आपने सवाल किया, आज तक मुझसे ये सवाल नहीं हुआ, इतने लोगों को मैं दे चुका हूँ, ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, लोग माशाल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया। ये सवाल करना आपका बनता था उस टाइम पे जब मैं आपको कहता था कि मैग्नेट से मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालो और साथ एक चीज आपको पता चलेगी, CPR, सेरिप्रो प्रोडक्ट रैंक फॉर्मूला। और मैं क्या कहता था कि अगर आपने टॉप 10 की तरफ मूव करना है तो आपको 8 दिन के अंदर, फर्ज करो CPR 40 था तो 40 यूनिट सेल आउट करने हैं। ये बाद में बार बार करता था, ठीक है, 40 यूनिट सेल आउट करने हैं तो आप CPR को अचीव करोगे और आपकी प्रोडक्ट। तो मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आया, उसने लिखा कोई भी आपका मेन कीवर्ड लिखा, फर्ज कर लें हमने जो मेन कीवर्ड था हमारा था आइस ट्रे, अब कोई बंदा आया, उसने आइस क्यूब लिखा और मेरा ऐड आ गया और मेरे ऐड से उसने चीज परचेज कर ली, तो क्या मेरा आइस ट्रे, उसने क्या सर्च किया हुआ है, आइस क्यूब, उसने आइस क्यूब सर्च किया, आइस ट्रे तो लिखा ही नहीं है।
तो आइस क्यूब लिखा और नीचे से हमारा ऐड आया, उसने मुझे से जाके परचेस कर लिया, तो क्या सीपीआर तो हमने आइस ट्रे का निकाला था ना, आइस क्यूब का नहीं निकाला था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हमारा मेन कीवर्ड था आइस ट्रे, हमने उसका सीपीआर फाइंड किया हुआ है 40, हमने 40 यूनिट सेल आउट करने हैं टॉप 10 की तरफ मूव करने के लिए। अब बंदा आया, उसने आइस ट्रे नहीं लिखा, उसने आइस क्यूब लिखा, लेकिन उसे मेरा ऐड मिल गया, उसने वहां से परचेस कर ली, तो क्या मेरा सीपीआर अचीव हुआ है? क्या मेरे सीपीआर में +1 हुआ है? नहीं हुआ बेटा, इसलिए नहीं हुआ नहीं क्योंकि वो आइस नहीं, क्यूब से आया है, तो आइस ट्रे से आना चाहिए सही। था उसको। तो आइस ट्रे से कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि जब हम लिंक भेजेंगे अपने क्लाइंट को और सेरिप्रो उसको पिक्सेलफाई को ये बताएंगे, जब भी कोई बंदा इस लिंक से परचेस करे तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा आइस ट्रे। अब अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अचीव होगा। तो बेसिकली जब आप प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हो ना, तो यहाँ पर प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए आप यहाँ पर उसको एक मेन कीवर्ड अपना देते हो ताकि आपका सीपीआर अचीव होता रहे। ये सबसे बेहतरीन मेथड है सीपीआर को अचीव करने का। सो यार सीपीआर प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है? प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है कि आप रिव्यूज किसी को ले कर देते हो। मेरे पास बेतहाशा लोग आते हैं लेकिन तो फायदा कैसे पता चल जाता है रिव्यूज हम किसी से लेकर जब देते हैं? तो मतलब वो हम तो डायरेक्ट बात करेंगे, उसे कैसे पता चलेगा? क्या मतलब किससे डायरेक्ट बात करेंगे? सर, जिससे हम कहेंगे कि आप रिव्यूज हम बाय करते हैं, तो जिससे भी हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उसके अमेजोन के थ्रू तो नहीं हो रही ना? अमेजोन के थ्रू नहीं हो रही मतलब है, फर्ज कर उससे। लेते हैं हाँ, मेरी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ यार सुमीन आप मुझे रिव्यू दे दें, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, कहाँ जाकर रिव्यू दे दें? अपनी प्रोडक्ट का लिंक दूंगा तो आपको आप उस तक पहुंचेंगी ना, कैसे तो पहुंचेगी? सर वो हम डायरेक्ट पहले बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, आपने मुझसे कहा, आपने मुझे मतलब डीएम किया, इस तरह से है ना? और हाँ, मैंने बाय कर ली, उसको कैसे मतलब कैसे उसका बाय कर ब्राउजर ली? कैसे नहीं नहीं रिसर्च एक से करेगा? नहीं नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर रही है। हमारी डीएम पे बात हुई, चले डीएम छोड़े, मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही है, मैंने आपको कहा कि यार मेरी प्रोडक्ट है परचेज कर लें, मैं आपको आप मुझे रिव्यू दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, डील फाइनल होगी। अब आप मुझे कहते हैं मुझे अपनी प्रोडक्ट बताओ, तो अब मैं आपको कैसे प्रोडक्ट बताऊंगा अपनी? इस पॉइंट पे फोकस करें। मैं आपको कैसे अपनी प्रोडक्ट बताऊंगा भाई ये मेरी प्रोडक्ट है? अगर मैं इसका इमेज भेज दूं तो इमेज तो कई लोगों के एक जैसे लगे हुए हैं। हाँ जी। आप किसी और की प्रोडक्ट तो बाय सर कर ये रहे भी हैं। तो हो सकता है, हाँ, एमएस भी नहीं भेज सकते, ठीक है, सही। तो लिंक तो जैसे हम फेसबुक वगैरह के थ्रू भी कोशिश करेंगे, तो वो तो हमने उस तरह से भी तो करेंगे ना जिस कोशिश, की मर्जी हमारी जिस मर्जी के प्रोडक्ट थ्रू जो करें, हो वो सेल हो। जिस मर्जी तो के वो थ्रू भी नहीं करें, एडमिट करेगा क्या वो? जिस मर्जी देखें, बात को समझे, आप फेसबुक को ना बीच में लाएं, आप सिर्फ ये सोचें कि आप मैंने आपको क्या दिया है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, छोड़ दें प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप फेसबुक दिया, मैंने आपको क्या दिया है? लिंक दिया, लिंक दिया ना कि ये जी। मेरी प्रोडक्ट का तो फिर लिंक है। लिंक हम। हम्म। मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट का वहीं लिंक पर दिया। आके सर्च तो मैं समझ गई बात आपकी, कि मतलब अमेजोन का जो पर ही जाके सर्च करे वो, और फिर वहीं पे जाके जो उसको पसंद आता है वो खुद बाय करे, लिंक नहीं हमने प्रोवाइड करना। तो सर वही बात है, जैसे मेरे दिमाग लिंक में चलता प्रोवाइड है कि करना मैं है, फेसबुक से भी प्रमोट कर सकती हूँ। लिंक प्रोवाइड करना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा इस मैकेनिज्म को समझे, दोबारा बैठते हैं, आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, या आप अपने घर है मैं इधर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ यार मेरी प्रोडक्ट बाय कर लो, ठीक है? प्रॉक्सी मार्केटिंग तो यही चल रही है ना, जी। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, सही। और ये जो रिव्यूज होते हैं लेने भी गोरों से हैं जाके, तो गोरे तो यूके में बैठे हुए हैं, आप तो पाकिस्तान में, आप मुझे कहें अहमद भाई यार मेरी प्रोडक्ट यूके के अंदर है, आप मुझे रिव्यू दे दें, यूके में वो 10 पाउंड की हम्म। है, पहुंचते पहुंचते मुझे 100 पाउंड की पड़ जाए, तो खुद सोचे आप मुझे 100 पाउंड रिटर्न करेंगी? आप राबी को 100 पाउंड, आप पागल है कि इतना पैसा लगाएंगी? तो आप क्या करेंगी, आप यूके में बैठे हुए बंदे को ही कहेंगी ना भाई कि वहां से ही बाय कर लो और मुझे रिव्यू दे दो। तो हमारी ऑडियंस किधर है, यूके या यूएसए में? आप अब यूके वाले अच्छा। बंदे को कैसे बताएंगी कि मेरी ये प्रोडक्ट है? बात डील फाइनल है, उसको लिंक सेंड जी। करेंगे ना, अपना प्रोडक्ट का हाँ लिंक सेंड जी। करेंगे, इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट के ऐड पर पहुंच जाओगे। जी। ठीक है, तो जब वो लिंक को हाँ, क्लिक करेगा और आपके प्रोडक्ट पर समझ। पहुंचेगा, और प्रोडक्ट पर पहुंचने के हम्म। बाद जिस टाइम पे बाय कर लेगा, amazon का मैकेनिज्म डिटेक्ट कर जाएगा कि ये जो ये बंदा आया डायरेक्ट था है। ये लिंक के थ्रू आया था, इसने लिंक पे क्लिक किया सही। था। तो सर क्योंकि फिर उसका जैसे यहाँ ये पे, अच्छा मार्केट हो एक गया। सेकंड एक बात क्लियर कर दूं, जी वो जी। amazon का मैकेनिज्म समझता कैसे? समझता ऐसे है कि जब उसने लिंक पर क्लिक किया, डायरेक्ट ये ऐड खुल गया,
ठीक है, अब ये ऐड खुल गया, यहां पर आई स्ट्रे नहीं लिखा होगा, ये जगह होगी ब्लैंक, ये जगह होगी ब्लैंक। अब ये ब्लैंक है और नीचे ये ऐड खुला हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये लिंक के थ्रू है, इसने तो कोई कीवर्ड ही नहीं लिखा, तो कैसे ये ऐड खुलेगा? ठीक है। सही सही। हम्म। तो सर फिर जो आपने मैनी चैट का हमें बताया वो इसी तरह से तो है ना कि हमारे पेज को लाइक किया और फिर जितनों ने भी लाइक किया हुआ तो हमने आगे फिर उनको जो हमारी हाँ लिंक है उसी को ना हाँ भेज सबको पहुंच हाँ जाएगा और हाँ फिर हाँ वो भी तो हाँ, डायरेक्ट ही हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस चीज का तोड़ करने के लिए पिक्सेलफाई है ना, भेजेंगे आप लिंक की, amazon में रिव्यूज अच्छा। लेने के लिए भेजेंगे लिंक की, लेकिन वो लिंक सही जनरेट सही। किया होगा पिक्सेलफाई, होगा वो लिंक अच्छा ही, लेकिन वो लिंक ठीक है। पिक्सल फाइल जनरेट करेगा। जब पिक्सल फाइल लिंक ठीक। जनरेट करेगा ना, अब जो लिंक, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो लिंक जी अब जी। आप उसको भेजेंगी ना मैनी चैट के अंदर, वो होगा लिंक ही, उसके ऊपर कस्टमर क्लिक करेगा, जाएगा इसी ऐड के ऊपर। फर्क क्या आ ठीक जाएगा, है। यहाँ पर आई स्ट्रे लिखा आ जाएगा, फर्स्ट बार पे लिखा आ ये आई जाएगा। स्ट्रे लिखा ठीक। आएगा। इसके बाद अमेजोन का मैकेनिज्म समझेगा कि इस बंदे ने इस आई स्ट्रे को सर्च किया था, जिसके जवाब में उसे ये तो ऐड। सर ये अमेज़न का ड्रामा है कि वो खुद जब ही मतलब एक टूल हमें अवेल कर रहा है कि और मतलब ये क्या उसने वो किया हुआ है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। चलाया हुआ है। अभी तो आपने अमेजोन की ये चीजें देखी नहीं है, अभी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आप अमेजोन की चीजें अभी आपको पता चला होगा। यार बात लंबी हो जाएगी, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं, बीपीसी की तरफ। सर बात लंबी कर लें। ऐसे अच्छा भी ये, शायद लास्ट क्लास। हाँ आज लास्ट सेशन है हमारा प्रैक्टिकली। तो फिर तो अच्छा। आपसे बात भी नहीं होगी अपना बात लंबी कर रहे हैं ऐसे। अच्छा सिनेरियो ये है कि देखें, अमेजोन ने अभी यूएसए में एक कंपनी थी जिसका मैंने आपको बताया था कि वो लोग केस, अमेजोन ने उनको ना अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया था। तो वो तो जो यूएसए है, वो तो ऐसी इंसाफ उधर होते हैं कि भाई अगर ये गरीब का भी आपने हक मारा है, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो, आपको सू कर देते हैं, जुर्माने कर देते हैं। हुआ क्या, एक ट्राइपॉड होता है ना, एक जिसके ऊपर कैमरे का स्टैंड लगता है, कैमरे का स्टैंड होता है, सॉरी, कैमरा लगा के फोटोग्राफर उससे ना पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, वो ट्राइपॉड उसको जी कहते हैं। अब वो ट्राइपॉड एक कंपनी सेल आउट करती थी और काफी टाइम से, जी जी। तकरीबन 2.5-3 साल से नंबर 1 के ऊपर थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि अमेजोन ने उसकी सेम कॉपी की, उसके सेम ट्राइपॉड की कॉपी की, कॉपी करने के बाद अपना टैग मारा, टैग मारने के बाद अपने आप को नंबर 1 पे ले गए और उसको नंबर 2 पर कर दिया। ठीक है। वो 60 करोड़ रुपए की सही। पाकिस्तानी मंथली सेल करते थे, सिर्फ वो ट्राइपॉड, खुद न लगे, 60 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी हम्म। ट्राइपॉड सेल आउट करते थे यूएसए में। अब हुआ क्या कि उन्होंने ले गए, जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दी कि जी हमारी हनीमून पीरियड है, अमेजोन ने कहा हनीमून पीरियड होता है 45 डेज का, उसमें अमेजोन खुद ही न्यू बंदे को टॉप 10 के अंदर लेकर आ जाता है। उस कंपनी ने क्लेम ये किया कि ठीक है, आपकी सही। कंपनी पॉलिसी ये है कि आप हनीमून पीरियड में न्यू सेलर को टॉप 10 में तो लेकर आते हैं, पर नंबर 1 पर नहीं लेकर जाते, हमेशा 4, 5, 6 पर रखते हैं। ये आपने कैसे कर दिया कि आप नंबर 1 पर ले गए? उन्होंने उस कंपनी को बैन कर दिया अमेज़न से, ये कह के कि तुमने हम्म। हमसे सवाल क्यों किया, ये सवाल करना आपका राइट नहीं था। ठीक है। जिस तरह अच्छा। हमारा भी एक अकाउंट फंसा हुआ है और अमेजोन हमसे कह रहा है कि आपने 2 दफा अपील कर दिया बेटा, तीसरी दफा अपील की ना तो हम आपका अकाउंट ही फारिग कर देंगे। वजह क्या दे रहे हैं? कोई नहीं, बदमाशी है अमेजोन की, ये वाली बदमाशी है अमेजोन की भाई, कि हमें ज्यादा तंग ना करो, ज्वाइंट बन गया ना। फिर उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने यूएसए में केस कर दिया अमेजोन के ऊपर, उनने कहा इसने हमारी सही। मगर। अब देखें, होना ये चाहिए था, अगर ये कोई पाकिस्तान में होता तो 2-3 थप्पड़ मार के उस कंपनी को गायब कर देते, प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेते, जी। लेकिन वो कंपनी केस जीती और उस कंपनी ने सही। ये कहा कि ना सिर्फ अमेजोन ने अब उसको ऑफर, देखें क्या किया, अमेजोन ने उसको ऑफर दिया है, हम आपका नंबर 1 पर ले जाएंगे वापस, और हम ये ट्राइपॉड भी सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया। अब मेरे जैसा कोई बंदा हो तो मैं कहूँ यार आओ मिठाई, आज तो 10 मन मिठाई तकसीम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, आज मैं इतना बड़ा केस जीता हूँ मैंने। लेकिन सर फिर वो हक के लिए बोल के मतलब सबके लिए वो उन्होंने अच्छा कर दिया हाँ और जीत गए और ये सब अच्छा हो गया हाँ, जी। उस कंपनी ने ये कहा कि मुझे सिर्फ ट्राइपॉड बैन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन बैक नहीं चाहिए। आप पूरी दुनिया से जो हमने शेयरिंग की थी, ये वो कंपनी केस जीती है कि पूरी दुनिया में आप सोल्ड बाय अमेजोन नहीं कर सकते, यूएसए में अमेजोन के जितने ये ब्रांड हैं सबको सबको हटा दो। अब देखें कि
आप देखें, कहने का मकसद ये है कि अमेजोन, आप पिक्सेलफाई को कह रही हैं कि ये वो कर रहे हैं, वो अमेजोन इस लेवल पर कर जाता है कि वो, ये अमेजोन का मसला नहीं है, ये ईबे का भी मसला है, ये दराज का भी मसला है। आप दराज मॉल के ऊपर अपनी चीज रखवा कर देखें, दराज मॉल के ऊपर अपनी चीज रखवा के देखें, यकीन करें आपको एक रिव्यू नहीं मिला होगा। राबी के प्रोडक्ट को 1000 रिव्यूज मिले होंगे। जब कोई बंदा यहाँ आकर सर्च करेगा ना, तो राबी की चीज आएगी नहीं, आपकी चीज पहले नंबर पर लगी होगी। तो वजह, आप दराज मॉल से बेच रहे हैं, दराज खुद उसको बेच रहे हैं, बस। और ये हर जगह की पॉलिसी यार। मैं अगर कोई ऐप बनाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट 100वें नंबर पर हो। क्यों भाई 100वें नंबर पर हो? मैं ओनर हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी। सही। ये हर जगह होता है। खैर, चलते हैं हम पीपीसी की तरफ। सर पीपीसी देखी है मैंने। हाँ, पीपीसी बहुत जबरदस्त चीज है, और यकीन सर करें। पीपीसी जो है वो बिल्कुल गूगल एडवर्टाइजिंग सेम टू सेम है, बल्कि लेकिन वो जरा ज्यादा मुश्किल है हाँ, और कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। मतलब मैंने सीखी भी थी ना, तो फिर बड़ी जल्दी मैंने पिक कर ली हर चीज। और पीपीसी का आपको पता है, एक्सपर्ट ही नहीं है। पीपीसी का एक्सपर्ट है ही नहीं। मेरी टीम में कोई एक्सपर्ट नहीं है यार, मैं इससे बड़ी और क्या बात करूं। मेरे पास पीपीसी का बंदा नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ अच्छा पीपीसी सर का तो बंदा मुझे दे, तो है। आता ही कोई नहीं है। एक बंदा है हमारा, वो माज बिन जबल नाम है, बड़ा अच्छा नाम है लड़के का, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने 36 लाख रुपए की सेल करवा के दिया है क्लाइंट को, और 6 लाख या 7 लाख रुपए का प्रॉफिट था माज का। मैंने उसको कहा माज को यार कि मेरी तरफ आ जाओ, आपको अकाउंट भी देते हैं, क्लाइंट भी देते हैं। वो कहते हैं अहमद भाई अकाउंट क्लाइंट श्लाइंट नहीं, अगर आपको मुझसे सीखनी है तो मेरे ऑफिस आ जाया करें। ठीक है माज भाई, अब आप बड़े अच्छा। बंदे हो गए। मजाक उसमें, सर मतलब कहने की वैसे बात, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा पीपीसी का बंदा नहीं है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने पीपीसी, अगर राबी वगैरह ने या किसी ने नहीं देखी, एक छोटा सा इंट्रो करते हैं पीपीसी का। बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं सर पीपी। देखे देखे ठीक है। देखे हैं, मगर वो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, बाकी देखा जरूर है। हाँ, उसको, उन लिंक्स को सेव रखिएगा। वो लिंक्स बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। वो जब आप पीपीसी किसी क्लाइंट सर की आपके चलाएंगे ना, आपके पहले दिन से लेकर अब तक का हर लिंक मेरे पास मौजूद है, बस जब चाहे लिंक आप मुझसे ले सकते हैं। बस लिंक रखें। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये जो होता है ना, ये बड़ा जरूरी है। लोग लिंक आगे पीछे कर देते हैं, 3 महीने बाद मुझसे आकर मांग रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आप कहाँ से निकाल कर दूं यार। अच्छा, खैर। सर बल्कि ना, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, बल्कि जी। मैंने ना रात में चेक कर रहा था, मेरे आपके पास आपके ना सब लिंक्स मेरे पास मौजूद है। बस जो मेरे पास मिसिंग है ना, हम्म। एक तो आपने वो जो सोर्सिंग करने के लिए हमें डेमो दिया था डाटा के, किस तरह से हमने उनसे कम्युनिकेट करना है, हाँ एक हाँ वो हाँ, मेरे पास मिसिंग है। ठीक। एक वो मिसिंग है। जस्ट मेरे पास फिलहाल वही मिसिंग है, वो बाकी डॉक्स पड़े, तकरीबन सब। वो डॉक्स में पड़ा हुआ है। वो आप अपने जो ग्रुप है ना हमारा VA6 वाला, उसमें जाएं, उसके डॉक्स में ठीक पड़ा है, हुआ है। ठीक है, वो चलें डॉक्यूमेंट। मैं दोबारा देख लूँ। ओके, थैंक अच्छा। यू सर। अच्छा, पीपीसी के बारे में अब आप सबको पता चल ही गया होगा ज्यादातर लोगों को कि क्या है। और देखें, ये देख रहे हैं ना जो ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा है। इन शॉर्ट, इन्होंने पीपीसी चलाई हुई है, इन्होंने बिडिंग की हुई है। बिडिंग बेसिकली क्या है कि जिस तरह गाड़ियों की ऑक्शन होती है ना, बिडिंग 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख किसी भी प्रॉपर्टी की, इसी तरह ये जो 4 प्लेसेस हैं, ये जो ऊपर लगी हुई हैं, जब मैंने आई स्ट्रे सर्च किया तो ये आई स्ट्रे की 4 प्लेसेस हैं। जब मैं सर्च करूंगा बेलून्स, तो बेलून्स की 4 प्लेसेस हैं। मतलब 4 प्लेसेस, हर जो आइटम है ना उसकी, आपके पास अमेजोन इसकी बिडिंग करवाता रहता है। हर टाइम, हर घंटे, हर आधे घंटे बाद उसकी बिडिंग हो रही होती है। बिडिंग क्या है? ये 4 पोजीशंस हैं। जो ज्यादा पैसे अमेजोन को पे करेगा, वो ये 4 प्लेस में से कोई एक प्लेस खरीद ले फॉर सम टाइम, आधा घंटा, घंटा, जब तक कोई उससे बड़ी बिड नहीं करता। ठीक है, तो तब तक वो प्लेस आपके पास रहती है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सबको पता होनी चाहिए। देखें, ये जो प्लेस है ना, ये नंबर 1, इसकी बिड सबसे ज्यादा हाई है। फर्ज करें इस पोजीशन पर आने के लिए ये अमेजोन को दे रहा है 5 रुपए, ये दे रहा है 4 रुपए, ये दे रहा है 3 रुपए, और ये दे रहा है 2 रुपए। अब आप अगर सेंसेबल पीपीसी चलाते हैं ना, तो सेंसेबल पीपीसी चलाने के लिए आपने यहां नहीं आना होता, आपने यहां आना होता है। उसकी वजह यह है कि यार कस्टमर आया, उसने आइस्ट्रे लिखा, यार वो इधर देखे या इधर देखे, कितना फर्क पता चल रहा है। लाइन तो एक ही है, लेकिन पैसे
डिफरेंट है। ये क्यों एक समझने बनी हुई है। ये 5 3 2 1 या इस तरह 5 4 3 2, मतलब ये इस तरह है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्लाइंट कस्टमर यहाँ क्लिक करे यहाँ क्लिक करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एड डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, आपका एड आना चाहिए। अभी तक इन लोगों में से किसी के पैसे नहीं कटे। पे पर क्लिक कैंपेन का मतलब ये है कि आपका एड ऊपर आया हुआ है, अभी किसी ने अमेज़न को पैसे नहीं दिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो इस बंदे के अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे जितने इसने बिड करने के लगाए में। फर्ज करें इसने $5 ये दे रहा है, फर्जन बात करूं, ये 4 दे रहा है, अभी तक किसी के कोई पैसे नहीं कटे। मैंने इस पे ये क्लिक किया, अब इसके बेटा 4 पे कट गए। मैंने चीज ली या नहीं ली, ये बदवाएं तो मुझे देगा, लेकिन मैंने चीज ली या नहीं ली, अब मैं वापस चला गया। मैंने चीज इसकी नहीं ली, लेकिन अब उसके 4 पे कट चुके हैं उसके अकाउंट से। ठीक है, जब इसका अकाउंट खत्म होगा, बैलेंस 0 होगा, या ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह कोई और आ जाएगा। अब सिनेरियो क्या है कि मैंने इधर नहीं आना, मैंने इधर आना है। इस पे मैंने क्लिक किया, 4 पे कटे, इस पे क्लिक किया, इसके 2 पे कटे। अब मुझे बताएं एफिशिएंटली वर्क कौन कर रहा है। ये वाला सबसे अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना, और ये सबसे बकवास वर्क कर रहा है, ये सबसे ज्यादा पैसे कटवा रहा है, ये सबसे कम पैसे कटवा रहा है। तो इस पोजीशन पर आना होता है। आप कोई और बंदा आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसने 5 लगाए हुए, इसने 4, इसने 3, इसने 2, एक बंदा और आ गया, उसने 6 लगा दिया बिडिंग पे। अब 6 लगा दिया तो 6 वाला इधर आ जाएगा, 5 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, 4 वाला इधर आ जाएगा, 3 वाला इधर आ जाएगा, और 2 वाला यहां से किक होके बाहर। ठीक है, इसका ऐड खत्म। तो एफिशिएंटली जो वर्क करता है ना, वो सबसे कम बिड करके इस पोजीशन पे रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मजाक में कहावत है, जागते रहना साढ़े ते ना रहना। ठीक है, तो ये वाले बंदे को हमेशा जागता रहना पड़ता है कि भाई मैंने जो बिड लगाई है कोई मुझे किक ही ना मार दे। अगर किसी ने किक मार दिया, ये बाहर निकल गया, अब इसको अपनी बिड थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, ताकि जो है ना ये इस पोजीशन पर वापस आ जाए, इसको कहीं किक कर दे, इसको कोई कंपीट करके इसको बाहर करे। अच्छा सर, इसमें ये चीज है कि ये आउट हो जाएगा इस पेज से या सेकंड रो में चला जाएगा? नहीं, ये आउट हो जाएगा। 4 प्लेसेस हैं, आउट हो जाएगा, 4, हाँ, यानी ये 4 जिनके प्लेसेस ये जिनके साथ, हाँ। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये होगी मैनुअल कैंपेन। एक पीपीसी ऑटो भी चलती है, वो भी अमेज़न अलाउ करता है। अब वो ऑटो क्या चलती है, वो ऑटो इस तरह चलती है कि हम ये कहते हैं कि जब बिडिंग इंक्रीज हो, जब बिडिंग इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली आप सोए हुए हैं, लेकिन आपकी बिड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लाइक आप एक मार्जिन लगा देते हैं, ये दे रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये दे रहा है 5 4 3 2। अब ये फर्ज कर लें ये मैं हूं, ये मैं ऑटो कैंपेन चला के सो गया हूं। अब मेरी यहां पर बिड लगी हुई है ₹2, मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूं। थोड़ी देर के बाद मैं रात सोया हुआ था, यहाँ एक बंदा आया और एक बंदे ने जो है ना यहाँ पर 6 लगा दिया। अब 6 लगाया, 6 वाला इधर आ गया, 5 वाला इधर आ गया, 4 वाला इधर आ गया, 3 वाला इधर आ गया, मैं हो गया किक। जैसे ही मैं किक हुआ, मैं सोया हूं, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने ऑटो कैंपेन चलाई हुई थी। ऑटोमेटिकली मैंने बिड पे रखा हुआ था कि भाई मैं ₹4 तक अफोर्ड कर सकता हूं। अगर बिडिंग इंक्रीज हुई तो मुझे ऑटोमेटिकली 4 तक ले जाना। पहले 3 पे लेकर जाना, बात ना बनी तो 4 पे ले जाना, जो मर्जी करना, मैंने बाहर नहीं जाना। अगर 4 से ऊपर पैसे खर्च होना शुरू हुए, बेशक मुझे किक हो जाना। तो अब क्या हो रहा है, 6 5 4 और यहां पर जो बैठा है उसके 3 है। मैंने ऑटोमेटिक कैंपेन में 4 का फिगर डाला हुआ है, वो 3 वाला किक हो जाएगा, मैं इधर आकर बैठ जाऊंगा। अब मैं 4 पर बैठा हूं, मैंने ₹4 लगाए हुए। सर वो ऐसा होता है ना कि आपने बजट दिया हुआ होता है, बिल्कुल और फिर जब वो अमेज़न को लगेगा कि आप की मतलब एक्सीड हो रही है, तो फिर वहां पे हमारा शो हो जाएगा अगर हमारे पास बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बजट हम बताते हैं ₹4। ठीक है, बजट वो नहीं हो रहा होता, खत्म हो रहा हो, तो फिर हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। सर मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, स्मार्टली वर्क जो है ना वो तीसरे नंबर पर होगा। वो समझें किस तरह से, मैं जितना सोचता हूँ, आप तो खैर जी 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 एक्सपीरियंस जी हैं। जी जी। यानी ये देखें, तीसरे नंबर पर जो है वो पे कर रहा है। अगर वो कहीं पे थोड़ा सा टाइम के लिए कहीं जाता है, वो यानी अगर कोई और आता है इन्वेस्टर,
फर्स्ट पर आता है, तो इसके पास ऑप्शन है ये चौथे पर आ जाएगा, एकदम से आउट नहीं होगा। हाँ, मैं देखें, अच्छा मैं आपको थोड़ा मिड पे आ जाए। राबी भाई की थिंकिंग के ऊपर बड़ा अच्छी मुझे एक चीज याद आई, और यही वो मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझाना चाहता था। अच्छा हुआ आपने जल्दी गेट किया। थैंक यू सर। बात तीन दो एक की नहीं है, बात है आपके दिमाग की। हर बंदा पीपीसी अपने मुताबिक चलाता है, अपने दिमाग के मुताबिक चलाता है। राबी के मुताबिक ये 3 वाला अच्छा है, मैं भी पॉसिबल है राबी 3 वाला अच्छा समझ के अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर दे। बिकॉज सर मैं इन दो की पेमेंट ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इन दो की पेमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मगर वो उससे अपर लेवल पर है। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हर बंदा अब अच्छा पीपीसी कैंपेन चलाने वाला वजह क्यों नहीं है मैं आपको, क्योंकि ना अच्छा दिमाग कम है। ये दिमाग की गेम है सारी, कि आपने अपने मैकेनिज्म जनरेट करने हैं। कोई हार्ड कोर रूल आज तक दुनिया में नहीं बना। पीपीसी का कोई हार्ड कोर रूल है ही नहीं कि ये अच्छा है ये अच्छा है। ये मैंने आप कह लें बेसिक बता दी कि ये वाला अच्छा है। मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो है ये अपने मैकेनिज्म से सबसे अच्छा जाता है, मुझे नहीं पता। ये तो उसके स्टैट्स है ना, मे भी पॉसिबल है वो अच्छा हो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, कोई अच्छा मैकेनिज्म दिमाग से चला रहा हो। अच्छा, सिर्फ डिपेंड्स बात ऑन अर्निंग सर। अर्निंग। अब ये बंदा है, इस बंदे ने, मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने चीज बाय नहीं की, मेरे पैसे कट गए। दिन का बजट मैंने लगाया हुआ था $20, फर्ज कर लेते हैं, मेरे $20 कट गए। अब $20 मेरे कट गए हैं, मुझे एक भी सेल नहीं आई। अब मैं अगले दिन पीपीसी नहीं चलाऊंगा। देखो पीपीसी तो मेरे हाथ की गेम है ना। राबी फर्ज करें मेरे लिए पीपीसी चला रहा था, मैं बाकी चीजें मैं खुद मैनेज कर रहा था। $20 कट के एक सेल भी जनरेट नहीं हुई। राबी मेरे पास आया, राबी मुझे कहता है अहमद भाई यार मैंने पीपीसी बहुत अच्छी चलाई है, लोगों ने क्लिक भी बड़े अच्छे किए हैं, पैसे भी कट गए, सेल जनरेट नहीं हुई अहमद भाई, क्या वजह है? मैं कहता हूँ राबी कल पीपीसी नहीं चलाना, आओ पहले देखते हैं कहीं गलती आ रही है, या तो हमारी प्राइस ज्यादा है, या हमारी लिस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम है, हमने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखी हुई, या तो फिर जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो फिर हमारे इमेजेस अच्छे नहीं है। कोई तो वजह है कि देखें दुनिया आपकी। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार, आपने एक प्लाजे पे दुकान खोली है, उस दुकान में क्लाइंट बहुत आता है, खरीदता कुछ नहीं है। राबी तो सोचेगा ना यार मैंने क्या गलती की हुई है इस दुकान के अंदर, कोई तो गलती की है ना। तो पीपीसी इतनी बेहतरीन चीज है मेरे भाइयों, कि अगर आप पीपीसी सीख जाते हो ना तो आप दुनिया के, मैं कहता हूं कि आप यहाँ पर मिट्टी भी बेच लोगे अमेज़न, अगर आपके पास पीपीसी चलाने का हुनर, ठीक है। सो सिर्फ इसका ड्रॉबैक क्या है, अच्छे पीपीसी क्यों नहीं मिलती, अच्छे पीपीसी एक्सपर्ट क्यों नहीं मिलते? विदाउट ऑनलाइन स्टोर, विदाउट प्रॉपर लॉन्च, आपके पास पीपीसी की प्रैक्टिस का कोई और जरिया ही नहीं है। आप हंटिंग की प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो सकते हो, सोर्सिंग की एक्सपर्ट हो सकते हो, लिस्टिंग की एक्सपर्ट हो सकते हो, मैनीचैट के एक्सपर्ट हो सकते हो, इवन पिक्सेलफाई की भी हो सकते हो, सस्ता सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप पीपीसी के एक्सपर्ट बेटा तब होगे जब हाथ से करोगे। हाथ से कब करोगे? जब आपकी अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट लाइव हुई होगी। अब जिस बंदे की लाइव हुई है उसका 15 लाख रुपया पीछे लगा हुआ है, वो किसी नॉन एक्सपर्ट बंदे को पीपीसी चलाने की इजाजत देगा? और पीपीसी का जो बजट है डायरेक्ट कनेक्टेड होता है अमेज़न के क्लाइंट के अकाउंट के साथ, ट्रांसफर वाइज के। अब मैं राबी को कह दूं और मैं कहकर चला जाऊं, वापस आऊं पता चले जनाब 50,000 रुपये डूब गया। वजह क्या? राबी नॉन एक्सपर्ट बंदा था, इसको समझ ही नहीं लगी बिल्डिंग कहाँ से हाई करनी थी, कहाँ से लो करनी थी। चलो जी सब करता हूँ, 50,000 आज के गए, तो मैं क्यों ये रिस्क लूंगा? तो जब मैं रिस्क नहीं लूंगा, राबी एक्सपर्ट नहीं बनेगा, राबी के पास तो क्लाइंट ही नहीं। इसीलिए जो उनसे ना लोग कम है पीपीसी के। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी हमारे जो 4 अकाउंट लॉन्च हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं, लिस्ट सिर्फ उनकी लिस्टिंग वगैरह करनी रहती है, सोर्सिंग चल रही है, और एक फंसा हुआ है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और चौथा जो उनसा है वो हमारा अंडर प्रोसेस है, उसके लिए भी सेलर सेंटर के लिए अप्लाई करना है, नहीं किया। सो आप लोगों में से जो लोग, मैं इंटर्नशिप्स की हमेशा बात करता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं उनको कभी ये नहीं कह रहा कि वो मेरे पास आएंगे मैं कहूँगा लैपटॉप पकड़ो और पीपीसी चलाना शुरू कर दो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बंदा उस वक्त पीपीसी चला रहा है, लाइक अब्दुल्ला भाई पीपीसी चलाते हैं, पीपीसी अगर अब्दुल्ला चला रहा है, मैं अब्दुल्ला को कह दूंगा समनीन और राबी आएंगे यार, जिस टाइम पे पीपीसी आप चलाओगे ना, इनको जूम पर ले लेना,
ठीक है, इनको इनके सामने चला कर दिखाओ। राबी और समीन खुद देखेंगे, अच्छा पीपीसी अभी ऐसे चल रही थी, ये कीवर्ड पुट किया था, अच्छा अभी ऐसे चल रही थी, अभी लॉन्ग टेल डाला था, अभी शॉर्ट टेल डाला है, यहाँ से ऑटो चल रही है। एक वक्त आएगा महीने 2 महीने बाद अब्दुल्ला खुद कहेगा राबी आज तुम चला कर दिखाओ पीपीसी, वो वक्त आएगा कि राबी एक्सपर्ट बने। तो ये वो तरीका होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो आपको फायदा होता है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जब हमारी पीपीसी चलेगी, आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ अटैच रहे, मैं उनको जरूर अपॉर्चुनिटी दूंगा कि कम से सर कम मेरे लाइव ना पीपीसी लर्न करें। मेरे 1-2 सवाल थे, फिर वो मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि आपने कहा कि अभी मैं भी इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं आप, मैं न्यू वो भेजता हूँ, न्यू लिंक भेजता हूँ, आप करें इतना भी वो न्यू में मैंने बीबीसी चलाई हुई है। अच्छा, नहीं नहीं माजरत, मैंने कहा शायद आपको इसमें नहीं था। नहीं, एक होता अच्छा है सर मैं आपको अगेन लिंक भेजता हूँ, आखिरी मिनट चल रहा है ना, बात कट जाएगी, मैं अगेन लिंक ठीक भेजता से। हूँ।